ओम शांति। ओम शांति। गणेश चतुर्थी के ये पावन दिनों की सभी को मुबारक हो, अभिनंदन हो और परमात्मा के हम सबके पर ब्लेसिंग हो। जो मंगल मूर्ति गणेश की हम पूजा करते हैं, भक्ति भावना से आराधना करते हैं, वो विघ्न विनाशक, वो सिद्धि विनायक, वो गणेश, श्री गणेश हमारे जीवन में कई बातों का श्री गणेश करे, जिसकी सर्वप्रथम पूजा होती है। एक बहुत सुंदर सोचने की बात है कि भारत में कितने प्रकार के देवी देवताओं के कोई न कोई उत्सव मनाए जाते, उमंग उत्साह से उत्सव मनाए जाते और हर एक देवी देवता सही पैमाने में हमें कोई न कोई प्रकार के गुणों की धारणा करने का इशारा करते। हर एक देवी देवताओं में कोई न कोई विशिष्ट गुण और शक्ति होती और वही गुण और शक्तियों ने उन्हें देवता बनाया है, उन्हें दैवी स्वरूप प्राप्त कराया है। तो वो चाहते हैं कि हम केवल उनकी पूजा करके खुश न हो जाए। पूजा जरूर करें, लेकिन एक लेवल आगे जाना है, एक स्टेप्स आगे जाना है कि उन्हें किन गुणों की धारणा ने पूज्य बनाया, हम भी उन गुणों को धारण करें। मंगल मूर्ति श्री गणेश की पूजा हम करते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक मानते हैं, उन्हें सिद्धि विनायक मानते हैं, उन्हें बहुत बुद्धिशाली मानते हैं। श्री गणेश की हम पूजा करते हैं तो वो हमें सही पैमाने में क्या वरदान देना चाहते हैं। श्री गणेश यही वरदान देना चाहते हैं कि आप भी मेरे गुणों को धारण करो, आपका जीवन विघ्नों से मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप सिद्धि विनायक बन जाएंगे, आप स्वयं मंगल मूर्ति बन जाएंगे, आप भी परमात्मा शिव की संतान हैं। आज का दिन साइलेंस में बैठकर इन शब्दों पर विचार करें। मंगल मूर्ति श्री गणेश की दर्शन करते करते एकांत में ये विचार करें, मन ही मन श्री गणेश से वार्तालाप करें। क्यों श्री गणेश जी विघ्न विनाशक हैं? श्री गणेश जी कहते हैं कुछ ऐसे गुणों को धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे और निर्विघ्न बन जाएंगे। आए हुए विघ्नों को विनाश कर सकेंगे और नए विघ्न आएंगे नहीं, निर्विघ्न रहेंगे। कुछ ऐसे गुण और शक्ति धारण कर लो, आप स्वयं में शुद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और उसके लिए श्री गणेश हमें इशारा करते हैं कि मेरा जो स्वरूप है उससे आप शिक्षा लो, क्योंकि मैं उस स्थिति में रहता हूं, इसीलिए मैं विघ्न विनाशक हूं, सिद्धि विनायक हूं। क्या है वो स्थिति? तो गणेश जी का स्वरूप, उनके एक एक व्यक्तित्व झलकता है, कुछ न कुछ इशारा करता है। नंबर 1, सबसे पहले उनका सिर बड़ा बताया है। हाथी का सिर है, बड़ा है, तो बड़े सिर में उनके विचार करने की शक्ति भी बड़ी है। वो हमेशा कुछ भी सोचते हैं तो बड़ा सोचते हैं। आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा सोचना शुरू करो। कभी कभी कुछ बड़ा सोचने से हमें परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की मदद बहुत मिल जाती है। और जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम अपना समय छोटी छोटी बातों में नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए हमारी शक्ति की बचत होती है और फिर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो नंबर 1, आज सबसे पहले सोचे कि श्री गणेश से, मंगल मूर्ति से मैं ये वरदान ले रही हूँ, ये सौगात ले रही हूँ कि मुझे बड़ा सोचना है।
विशाल बुद्धि बनकर सोचना है। जितना विशाल सोचेंगे उतनी हमारे लिए बहुत सुंदर शक्ति का आह्वान होगा। नंबर 2 है, गणेश जी के कान बहुत बड़े बताए हैं, तो कहते हैं ज्यादा सुनो। हमें ज्यादा सुनने की आदत डालनी है। संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। हम कभी कभी बहुत नाजुक बन जाते हैं, भावना प्रधान बन जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं। जो सुना तुरंत दुखी हो गए, तुरंत सुखी हो गए, तुरंत परेशान हो गए, तुरंत आनंद में आ गए। क्या ये ठीक है? नहीं। मनुष्यों के कई प्रकार के वार्तालाप हैं, हमें केवल सुनने हैं। उसको अपने दिल दिमाग को स्पर्श नहीं कराने हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। श्री गणेश हमें बताते हैं, अगर आपको सिद्धि विनायक बनना है, निर्विघ्न बनना है, तो आप सबकी सुनो, लेकिन सुन करके डिसाइड करो। या तो एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, जो काम की नहीं है, जो बात काम की नहीं है, या तो कान को टकराई और वापस चले गए, तो विघ्नों से मुक्त रहेंगे। ये सीक्रेट है। नंबर 3 है कि सुनो ज्यादा, लेकिन उनका मुख बहुत छोटा बनाया है, तो बोलो कम। हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आते हैं। अभी ये रिवर्स हो गया है। सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम सुनते कम, बोलते ज्यादा। उसको चेंज करना है। तो नंबर 3, दुनिया में कई बातें होती है। कोई व्यक्ति आके हमें कुछ कहता है, वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलता है, हम तुरंत जवाब देने लग जाते हैं। तो आंतरिक शांति, आंतरिक स्थिरता हलचल में आ जाती है, और इसीलिए जीवन में भी हलचल आती है। तो आज से ये मंत्र पक्का करें। नंबर 1, सोचना बड़ा। नंबर 2, सुनना ज्यादा। नंबर 3, बोलना कम। नंबर 4, स्मॉल आईज। श्री गणेश की आंखें बहुत छोटी बताई हैं, अर्थात वो छोटी आंखों से छोटी छोटी बात भी देख सकते हैं। कभी कभी हम जल्दी में सूक्ष्मता से नहीं देखते, एकाग्रता से नहीं देखते, और जब हम अच्छी तरह से एकाग्रता से, सूक्ष्मता से देखेंगे नहीं, तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, परख नहीं पाएंगे कि भाई ये क्या है, क्या नहीं है, हमारे काम का है कि नहीं है। तो आज से कोई भी चीज हम देखें तो उस बात में जंप न करें, लेकिन एकाग्रता से देखें और उसके अलग अलग पहलुओं को भी समझने का प्रयत्न करें। तो जीवन को सुखमय बनाने के ये सूत्र कहो, ये रहस्य कहो, ये सीक्रेट है। तो हमने ये 4 सीक्रेट देखे हैं। आइए 5वां सीक्रेट है, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा बताया है। वो क्या बताता है कि जो भी कुछ मिलता है उसे हजम कर लो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जीवन है, जैसे सीजन बदलती है, ऐसे जीवन में भी कभी बरसात हो जाती, कभी धूप आ जाती, कभी ठंडी आ जाती, कभी कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता। लेकिन बड़ा पेट रखना अर्थात सब कुछ स्वीकार कर लेना और धीरे धीरे उसको सेपरेट कर देना। फिर गणेश जी को हाथी की सूंड बताई है। वो क्या निशानी है
कि सूंड में बहुत बड़ी शक्ति है और वो कैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। सूंड ऊंचे भी जाती है, नीचे भी जाती है। जीवन में ऊंचाई नीचाई आती है। हमें अपने आप को उसके साथ मिला जुला कर चलना है। तो शांति से सोचना है कि हमारे में जो शक्तियां हैं उसका हम उपयोग और प्रयोग कैसे करें। तो ये 7वां सीक्रेट है कि अगर हम कोई भी कार्य थोड़ा एडजस्ट करके एडप्ट करके करेंगे तो हमारे जीवन में विघ्न नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी। गणेश जी के हाथ सदा ही वरदानी हाथ बताए हैं। ये भी एक सीक्रेट है कि हम हर एक को वरदान देते जाएं। कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं करता है, वो उनकी मर्यादा है, उनकी कमी कमजोरी है। लेकिन मैं अपने आप को ईश्वर की संतान समझूं और मैं सभी को वरदान दूं, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखूं कि हे परमात्मा इस आत्मा को शांति दो, इस आत्मा को हीलिंग दो, इस आत्मा को पवित्रता दो। तो हमारा हाथ सदा वरदानी हाथ रहे। ये संसार नाटक है और एक व्यक्तियां अलग अलग प्रकार का पार्ट प्ले कर रही हैं। कोई बहुत सुंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, श्री गणेश से मुझे क्या सीखना है। श्री गणेश के सामने भी अनेक प्रकार की बातें आई, लेकिन वो विघ्न विनाशक कैसे बने, सिद्धि विनायक कैसे बने, क्योंकि उन्होंने सदा ही सबको वरदान देना है, सबके प्रति दुआएं देनी है, सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है, ये लक्ष्य रखा। क्योंकि जो हम औरों को देते हैं वही हमें वापस आकर मिलता है। तो जब हम औरों को शांति का वरदान देंगे तो हमारी शांति बढ़ेगी, आनंद का वरदान देंगे हमारा आनंद बढ़ेगा, शक्ति का वरदान देंगे शक्ति हमारी बढ़ेगी, क्योंकि गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने जो दिया वही आपको वापस मिला, आपने जो बोया उसका ही फल आपको मिला। तो सदा श्री गणेश का हाथ वरदानी हाथ के रूप में है। ऐसे हम भी आज से संकल्प कर ले, हमें सबको वरदान देना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे विघ्न तकलीफ और मुश्किलात कम हो जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म स्पिरिचुअल सीक्रेट है। तो आइए गणेश चतुर्थी मनाते समय ये 8 बातों का हम ध्यान रखें और अपने आप को उन बातों को धारण करने का शुभ संकल्प करें। यही हमारे श्री गणेश प्रति, मंगल मूर्ति के प्रति की श्रद्धा भावना और भक्ति का अर्पण है, तर्पण है। उसके लिए यही सच्ची हमारी पूजा है। नंबर 1, बड़ा सिर बड़ा सोचना। नंबर 2, बड़े कान ज्यादा सुनना। नंबर 3, छोटी आंखें एकाग्रता से सूक्ष्मता से देखना। नंबर 4, छोटा मुंह कम बोलना। नंबर 5, बड़ा पेट तो शांति से सब कुछ हजम करना। नंबर 6, सूंड बताई है उसमें कितनी शक्ति है, एडजस्ट होकर चलना है।
और नंबर 7 है सदा अपने हाथ को वरदानी हाथ रखना है। ये 7 बातों को धारण करके हम सभी मंगल मूर्ति श्री गणेश विघ्न विनाशक स्वरूप, निर्विघ्न स्वरूप, सिद्धि विनायक स्वरूप का अनुभव करें। आइए साइलेंस में बैठे इन 7 बातों को श्री गणेश की पूजा समझकर उनकी मूर्ति का दर्शन करते हुए उनसे सौगात ले, वरदान ले और अनुभव करे कि मैं इस स्थिति में स्थित हो जाऊं। और यही सही पैमाने में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाना है, जिससे श्री गणेश भी खुश हो जाएंगे और श्री गणेश के पिता परमात्मा पिता शिव भी हम सब पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए ये अनुभव करें और सभी को फिर से श्री गणेश चतुर्थी की मुबारक अभिनंदन और आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।